देखिए, अभी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि गम ब्लीडिंग ये बहुत ही कॉमन समस्या है। मसूड़े से खून आना, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में 100 पेशेंट को देखता हूँ तो कम से कम 50 से 60 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि गम ब्लीडिंग का समस्या होता है, या उनका कंप्लेन ही होता है कि डॉक्टर साहब मुझे मसूड़े से खून आता है। ये खून कब आता है? जो कॉमन है, अगर आप एप्पल या कोई भी हार्ड फ्रूट्स लेते हैं तब आता है, या ब्रश करते हैं तब आता है। बट इसका एक और अलग एस्पेक्ट भी है। जैसे गम ब्लीडिंग में या किसी तरह के ब्लीडिंग में दो पार्ट होता है, एक है सिस्टेमिक डिजीज और एक है लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर से मतलब है जैसे मेरे माउथ में, मुंह में कोई तरह का इन्फेक्शन हो जिसके कारण ब्लड आता है। दूसरा चीज़ है कि सिस्टेमिक फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर का मतलब है कि किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके कारण शरीर में ब्लड आ सकता है कहीं सी पार्ट से, बट वो सबसे कॉमन साइट मुंह होता है, माउथ होता है, ओरल कैविटी, जहाँ जिंजाइवा सबसे ज़्यादा, जिंजाइवा को ब्लड सप्लाई होता है। खून का सप्लाई अधिक होगा तो वहाँ ब्लीडिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा। मैं थोड़ा सा और अभी डिटेल करना चाहूँगा। जैसे लोकल फैक्टर में क्या है कि अगर आप दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, ब्रशिंग अगर कॉम्प्रोमाइज है, तो आपके दांतों पर एक लेयर, पीला कलर का लेयर आ जाता है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। उसके कारण मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, मसूड़े में रेडनेस आता है और ब्लीडिंग होता है। ये एक लोकल कॉज है जो बहुत कॉमन है। इसीलिए मसूड़े की बीमारी का ध्यान रखना, मसूड़े में किसी तरह का एबनॉर्मलिटी हो उस पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके लिए हम डेंटिस्ट टाइम टू टाइम में ट्रीटमेंट देते हैं या पेशेंट को बोलते हैं कि आप टाइम टू टाइम चेकअप कराइए। लेकिन सिस्टेमिक फैक्टर में जैसे अभी बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं डेंगू, लास्ट ईयर भी डेंगू का बहुत हुआ था, और अभी भी करंट में जैसे दिल्ली एनसीआर में, कानपुर में, लखनऊ में देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप। और हो सकता है अपने बिहार में भी जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है होता है। तो डेंगू में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो प्लेटलेट का कमी होना। जब भी शरीर में प्लेटलेट का कमी होगा तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, और उसमें सबसे पहले मसूड़े से ब्लड आएगा, पहला। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है आपको हीमोफीलिया। किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। इसके अलावे अगर ब्लड कैंसर है उस पेशेंट में भी जिंजाइवल ब्लीडिंग का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। ये 3-4 पैथोलॉजिकल है, मतलब बीमारी का कंडीशन है। लेकिन इसके साथ एक फिजियोलॉजिकल चेंज भी होता है। जैसे गर्ल्स में, स्पेशली टीन एज लड़कियों में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उस टाइम ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, उसमें मसूड़े से खून आता है। तो एक प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी, महिलाओं में स्पेशली प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के टाइम में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, मसूड़े से ब्लड आता है। तो हमें इसको डिस्टिंग्यूश करना पड़ेगा, हमें इन दोनों बात को अलग अलग समझना होगा कि कब हम समझें कि सिस्टेमिक डिजीज के कारण है, कब हम समझें कि मसूड़े में लोकल फैक्टर, मतलब जो मुंह की गंदगी है, मुंह की सफाई सही से नहीं होने के कारण हो रहा है। इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत होती है और इसे समझने की ज़रूरत है।